अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। तो पहला एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे मेरीन एनवायरनमेंट के। मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे ऑस्मो रेगुलेट कर रहे हैं। तो आपको पता है मेरीन एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट होता है वो हाईली हाइपरटोनिक होगा, मीन्स कि वहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उस एनवायरनमेंट में फिशेज कैसे अडेप्टेशन जो हैं करती हैं। तो दो तरह की फिशेज हम पढ़ेंगे, कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेज। अब कार्टिलेजिनियस फिशेज क्या अडेप्टेशंस करती हैं हम वो पढ़ेंगे। अब कार्टिलेजिनियस फिशेज ने क्या काम किया, सबसे पहले उन्होंने किडनी को बनाया। किडनी ने क्या काम किया, किडनी ने ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्ट था उसको बॉडी से एलिमिनेट करना शुरू किया, जिसके रिजल्ट में इन्होंने क्या काम किया, जितना सॉल्ट इन्होंने बॉडी से रिमूव करवाया उतना ही वाटर को उन्होंने रिटेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, बाहर कंडीशन बहुत ही हाइपरटोनिक है और अंदर की कंडीशन जो है बहुत हाइपोटोनिक है। तो जब बाहर की कंडीशन है हाइपरटोनिक होना था तो ऑब्वियसली सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होनी थी। तो उन्होंने उसको बचाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए सॉल्ट को बॉडी में से किडनी के थ्रू एलिमिनेट आउट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से इनकी बॉडी में से पानी का जो लॉस था वो भी प्रिवेंट हो गया। सेकेंड थिंग इज दैट इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर गिल्स बनाना शुरू किया। अब गिल्स का काम क्या था, गिल्स ने भी क्या काम किया, एक्सेस सॉल्ट को बॉडी में से एलिमिनेट आउट करना शुरू कर दिया। नंबर थर्ड इज द रेक्टल ग्लैंड। अब ये रेक्टल ग्लैंड जो है ये स्फिनॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, इन्होंने काम किया रिमूव एक्सेस सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स बॉडी के अंदर आ रहे थे वाटर से वो बॉडी में से एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया। अब वो कैसे किया, ये एक कंपाउंड जो है इन्होंने अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करना शुरू किया जिसको कहते हैं TMO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। अब ये जो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड इट्स अ केमिकल। अब ये कैसे बना, बाहर कंडीशन थी हाइपरटोनिक, तो ऑब्वियसली जब कंडीशन पर हाइपरटोनिक होगी तो सॉल्ट का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा और सॉल्ट की जब बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर भी कंडीशन हाइपरटोनिक हो जाएगी। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने अंदर बॉडी के अंदर यूरिया के लेवल को इंक्रीज कर दिया ताकि बाहर वाले एनवायरनमेंट को लगे कि अंदर वाले एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशन क्या है, हाइपरटोनिक, मीन्स कि यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती गई। तो उन्होंने क्या काम किया, उसके रिजल्ट में TMO बनाना शुरू कर दिया। अब TMO जो है उसने क्या काम किया, जो यूरिया आपको पता है बहुत टॉक्सिक होता है, इस यूरिया की टॉक्सिसिटी को, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए TMO जो है अपनी बॉडी में रिलीज करना शुरू कर दिया। अब TMO भी एक सॉल्ट है, केमिकल है, और यूरिया भी एक सॉल्ट है। अब ये दोनों मिलके जब एक्यूमुलेट हो गए बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर जो कंडीशन थी इन्वायरमेंट से ज़्यादा हाइपरटोनिक होगी, मीन्स कि अब जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो हो गया हाइपोटोनिक और बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट हो गया वो है हाइपोटोनिक। जब अंदर कंडीशन हाइपरटोनिक हो गई तो उसके रिजल्ट में इन्होंने वाटर को अपनी बॉडी के अंदर क्या करना शुरू कर दिया, रिटेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बोनी फिशेज। अगर बोनी फिशेज की बात करें तो इनको हम कहते हैं दीज आर द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज। रहते तो ये मेरीन वाटर में, लेकिन जो इनके अबाव अजदाद थे वो कहाँ पे थे, फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी ड्रिंक करना शुरू कर दिया, मीन्स कि मेरीन वाटर, क्योंकि मेरीन में रहते उन्हें मेरीन वाटर का इंटेक ज़्यादा शुरू कर दिया। अब जैसे मेरीन वाटर का इंटेक ज़्यादा कर दिया, आपको पता है मेरीन वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सॉल्ट्स, जिसके रिजल्ट में इनकी किडनीज ने क्या काम शुरू कर दिया, इन्होंने कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब ये फंक्शन जो है कार्टिलेजिनियस फिशेज के अंदर नहीं है। वो कैसे, क्योंकि इनके पास जैसे ही पानी ये इनटेक करते हैं तो इनकी एलिमेंट्री केनाल तक वो पानी जाता है और उस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, सॉल्ट्स ऑब्वियसली मेरीन वाटर के अंदर है। जैसे ही एलिमेंट्री केनाल तक वो जाएगा तो एलिमेंट्री केनाल ने क्या काम करना है, सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट करना है और उसको कंसनट्रेटेड यूरिन में कन्वर्ट करके आउटसाइड द बॉडी जो है एक्सपेल आउट कर देना, मीन्स कि हाईली हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का इनका यूरिन होगा जो इनको ये कहाँ पे एक्सक्रीट आउट कर देंगे, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर ही, मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर। मुझे नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर फिशेज जो हैं, रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने कैसे अडेप्टेशंस की, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन का काम किया। ठीक है, आपको पता है फ्रेश वाटर के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है बहुत लो होती है, वाटर की कंसंट्रेशन जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इस केस में क्या होगा, फिशेज को आपको पता है सॉल्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सॉल्ट जब वो लेंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म होगा। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन लो होगी तो उनका मेटाबॉलिज्म भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो उसमें वो कैसे अडेप्टेशंस करती हैं।
अब इसमें हम पढ़ते हैं पहले प्रोटोजोन्स के बारे में। अगर प्रोटोजोन्स की बात करें तो उसमें अमीबा भी आ जाता है, फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा पैरामीशियम की बात करें वो भी फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब आपको पता है जब वो पानी के अंदर होगा तो पानी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। उसके रिजल्ट में क्या होगा, वाटर उनकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, ओवर फ्लडिंग हो जाएगी वाटर की और उनकी बॉडी में जितने भी सॉल्ट्स हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो भी बॉडी में से एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। तो उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया। अमीबा के पास आपको पता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसलिए कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। अब जैसे ही वाटर इसके अंदर आएगा इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, जैसे ही वाटर अंदर आ गया, अब वाटर का लेवल ज्यादा हो गया, इन्होंने क्या काम करना है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को ही ओपन करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो जो एक्सेस वाटर है, उसको इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बॉडी में से क्या कर देना है, एलिमिनेट आउट कर देना है। मीन्स के वाटर अंदर आ तो रहा है लेकिन ओवर फ्लडिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इनके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के पास एडेप्टेशन है कि वो एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी में से रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हैं कुछ इसमें फिशेज आ जाती हैं। अब वो जो फिशेज हैं अब वो क्या काम करते हैं, अब बाहर की कंडीशन जो है वो है हाइपोटोनिक। मीन्स कि हाइपोटोनिक में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो इसमें ये कैसे एडेप्टेशंस करेंगे, पहली बात ये है कि सॉल्टी फूड खाएंगे ताकि सॉल्ट जो उनकी बॉडी में से निकल रहा है उसको ओवरकम कर सके। सेकेंड थिंग इज दैट ये क्या काम कर रहे हैं, दे आर एक्टिवली टेकिंग सॉल्ट्स, मतलब ये अपटेक कर रहे हैं सॉल्ट्स का। सॉल्ट्स को कैसे ले रहे हैं, ये सॉल्ट को ले रहे हैं स्किन से या फिर अपने गिल से। अब वो स्किन या गिल से कैसे उनके अंदर बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ऐसे क्योंकि पानी के अंदर जो है वो सॉल्ट्स हैं, वो जो सॉल्ट्स हैं उनको स्किन एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, वो जो सॉल्ट्स हैं उनको गिल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वहां से ही वो जो है फिशेस की बॉडी के अंदर सॉल्ट्स जा रहे हैं ताकि वो सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन जो है उसको भी मेंटेन कर सके। इसके अलावा ये क्या काम कर रहे हैं, जितना वाटर उनकी बॉडी में आ रहा है ये सॉल्ट्स को जो है बॉडी रिटेन कर रही है और डाइल्यूट यूरिन को अपनी बॉडी में से पास आउट कर रही है। मीन्स कि सॉल्ट को कंजर्व कर रही है और वाटर जो ज्यादा इनके अंदर आ रहा है, बाहर कंडीशन जो है वो बहुत ही हाइपोटोनिक है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये वाटर जो है डाइल्यूट यूरिन जो है उसको पास आउट करे ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी बॉडी से निकल सके और सेल्स के अंदर ओवरफ्लडिंग ना हो सके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ये जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं ड्राई कंडीशंस में, तो ये वहाँ कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। पहली चीज हम लोगों ने पढ़नी है कि इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी होती है। नंबर वन इज द लो वाटर अवेलेबिलिटी। यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, यहाँ पे पानी का लेवल बहुत कम होगा। तो दूसरी बात ये कि लॉस ऑफ वाटर इनकी बॉडी में से ज्यादा हो रहा है। अब उन्होंने इस चीज को कैसे ओवरकम करना है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है उन्होंने अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस लाई। नंबर वन इज द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस, नंबर टू इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड न्यूट्रिशनल। ये 5 किस्म की जो है एडेप्टेशन उन्होंने की ताकि ये उस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी क्या काम कर सके, ऑस्मो। ओके, नंबर वन इज द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। अब इन्होंने क्या काम किया, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, इंसेक्ट्स थे, इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ऊपर एक्सोस्केलेटन जो था वो वैक्स का बनाना शुरू कर दिया। अब वैक्स का जो एक्सोस्केलेटन था उसका क्या फायदा था, उसका ये फायदा था कि वो हाइड्रोफोबिक था। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है इसको पानी से डर होना। अब जितना ऊपर इनके ऊपर थिक जो है वैक्सी लेयर थी उतनी ही वाटर की ट्रांसपीरेशन इनकी बॉडी में कम से कम होना स्टार्ट होगी। दूसरी चीज ये कि इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर मल्टी लेयर का जो कैराटीन प्रोटीन का, डेड कैराटीन प्रोटीन का इन्होंने सेल्स का एक लेयर है वो बनाना शुरू कर दी। आप जैसे रेप्टाइल्स की बात करें, क्रोकोडाइल की बात करें तो आप उसके ऊपर लेयर्स देखते हैं। वो जो लेयर होती है वो डेड कैराटिनाइज्ड होती है, मीन्स की वो एक थिक सी लेयर होती है क्योंकि उनकी ऊपर वाली लेयर आपको पता है एक्सपोज टू द सन होगी, इन्वायरमेंट में होगी, और जितनी ही ज्यादा एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट या एयर में होगी उतनी ही ज्यादा वाटर की ट्रांसपीरेशन ज्यादा होती है। तो उस ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए, वाटर लॉस को रोकने के लिए ये अपनी बॉडी के ऊपर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डेड कैराटिनाइज्ड मल्टी लेयर जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी। सेकेंड इज द मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। मेटाबॉलिक एडेप्टेशन में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को खाना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने वो चीजें खाना शुरू कर दी जो स्वीट इन नेचर थी, जिनमें जो ग्लूकोज था, मीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल था ज्यादा था। अब इन्होंने क्या यूज किया, मोस्टली इन्होंने वो वाली कार्बोहाइड्रेट्स ली जो मोनोसेक्राइड्स थी या डाइसेक्राइड्स थी। अब आपको पता है मोनोसेक्राइड्स की बात करिए, डाइसेक्राइड्स की बात करिए, अगर हम लोग तोड़ते हैं किसी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक वाटर
का मॉलिक्यूल मिलेगा। वो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो मेटाबॉलिक वाटर होगा। उसी मेटाबॉलिक वाटर को ये अपनी बॉडी में यूज करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। अगला है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। अब इन्होंने क्या काम किया, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है जो फंक्शंस करते हैं फिजिक को आप कह लें, बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स का बनना। अब इन्होंने किडनीज बना ली। अब किडनीज ने क्या काम किया, किडनीज ने वाटर को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, क्योंकि किडनीज का काम ही होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। अब इन्होंने क्या काम किया, जितना इन्होंने वाटर को रीअब्जॉर्ब किया उसके रिजल्ट में क्या हो गया, इन्होंने अपने आप को वाटर लॉस से बचा दिया और उसके रिजल्ट में इन्होंने कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना शुरू किया। जितना कंसनट्रेटेड यूरिन ने प्रोड्यूस किया उतना ही वाटर को बॉडी के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया। इसके अलावा इन्होंने अपने बिहेवियर के अंदर भी अडेप्टेशंस लेके आई। कैसे ये अडेप्टेशंस लेके आए, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब है ऐसे एनिमल जो रात के टाइम शिकार करते हैं या रात के टाइम निकलते हैं। आप देखें सुबह के टाइम, डे टाइम में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत गर्मी होती है, तो आपको पता है आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, वाटर लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने अपने अंदर क्या अडेप्टेशन की, बजाय डे टाइम में नाइट टाइम में इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रमज़ान में हम लोग सहरी टाइम ही बस पानी पीते हैं और उसके बाद पूरा दिन हम लोग जो है कुछ नहीं खाते पीते। अगर हम लोग बाहर निकलें और वो सहरी का ही पानी पिया और अगर हम लोग बाहर निकले डे टाइम में धूप में, तो उस टाइम चांसेस होते हैं कि वाटर लॉस हमारी बॉडी में से ज़्यादा हो और हमें डिहाइड्रेशन हो। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, डिहाइड्रेशन को, पानी की कमी को, ये रात के टाइम निकलते हैं ताकि जो है कम से कम वाटर लॉस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने फूड जो ऐसा फूड अपटेक करना शुरू कर दिया, ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दी जो कि मॉइस्ट थी। मॉइस्ट का मतलब जिसमें नमी हो, थोड़ा सा वाटर का कंटेंट हो। इसके अलावा सीड्स खाना शुरू कर दिया, सॉफ्ट, कार्बोहाइड्रेट का लेवल जिसमें ज़्यादा था, ताकि उसी को कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के ये मेटाबॉलिक वाटर को यूज़ कर सके और पानी की कमी को पूरा कर सके। अब इस पूरे टॉपिक में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के टॉपिक में एक क्वेश्चन आता है एनहाइड्रोबियोसिस, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और ये एनहाइड्रोबियोसिस है क्या, इट्स अ टॉलरेंस अगेंस्ट डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को जो टॉलरेट करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। अब इसमें एग्जांपल है कैंगरू रेट की। कैंगरू रेट जो है ये डेजर्ट में रहता है। अब ये क्या काम करता है, ये मिट्टी के अंदर जो है बरोज करता है, मतलब छोटे छोटे घर बनाता है, टनल्स बनाता है। जब ये ढूंढ रहा होता है अपने लिए कोई ना कोई फूड ढूंढ रहा होता है, तो मोस्टली ये वहाँ पे जो है इसको सीड्स मिल जाते हैं। वो जो सीड्स ऑब्वियसली आपको पता है मिट्टी के अंदर होंगे, तो वहाँ पे मॉइस्ट होंगे, उसमें मॉइस्चर होगा, उन सीड्स को ये यूज करेगा। जब ये उन सीड्स को खाता है, उन सीड्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो आपको पता है उसमें से क्या मिलता है, मेटाबॉलिक वाटर। तो इसी तरह ये वो सीड खा के अपनी बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को कंजर्व करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। अब ये जो पूरा टॉपिक है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और अगर वो चाहे तो आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई दे सकते हैं, मेरीन पे भी दे सकते हैं नोट, या आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे भी नोट दे सकते हैं। तो शॉर्ट प्लस लॉन्ग के लिए आपने ये टॉपिक करना है। ठीक है।